चपले। द्वैत अद्वैत नमस्कार। वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत अतीन्द्रिय आनंद अनंत वीर्य वाले अनंत प्रभु, त्रिबार नमोस्तु बस नमोस्तु। लाडो। आप एक अदा। जीव द्रव्य है। आपके पास ज्ञान गुण है। ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ತೀನಿ. आप एक जीव द्रव्य है। आपके पास ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की सर्वज्ञ अवस्था है। आपके पास दर्शन गुण है और दर्शन गुण की अनंत दर्शन अवस्था है। आपके पास श्रद्धा गुण है और श्रद्धा गुण की शायिक सम्यक दर्शन अवस्था है। आपके पास आनंद गुण है और आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। आपके पास चारित्र गुण है और चारित्र गुण की वीतराग चारित्र अवस्था है। परम औदारिक शरीर है। आपके जीव द्रव्य में अन्य जीव नहीं है तथा आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य नहीं है। आप अकेले हैं। मेरे पास यह औदारिक शरीर है। मेरी अशुद्ध अवस्था है। मैं भी आपके जैसा जीव द्रव्य हूँ। मेरे पास आपके जैसे श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आनंद गुण, चारित्र गुण आदि अनंत गुणों का पिंड वाला जीव द्रव्य है। भविष्य काल में मैं अनंत सिद्ध बनूंगा। अभी मैं अनंत नहीं हूँ। मैं कार्य सिद्ध नहीं हूँ। व्यवहार नहीं से संसारी हूँ। निश्चय नहीं से मैं भी संसारी नहीं हूँ तथा मोक्ष पर्याय वाला नहीं हूँ। प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, अन्य द्रव्य रूप नहीं हूँ, पर्याय भेद नहीं हूँ, गुण भेद नहीं हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक हूँ। मैं अन्य जीव तथा आकाश आदि द्रव्य रूप नहीं हूँ। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भविष्य काल में भी रहूंगा। वो प्रभु, आपका जैसा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है वैसा ही मेरा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है। यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा हूँ। वो अनंत प्रभु, आप महान हैं। आपको नमस्कार। आपकी जय हो। प्रभु आपकी जय हो। अरियंत प्रभु आपकी जय हो। कुंतु जी, एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ जी। आपने मंडे को एक मैसेज भेजा था हाँ व्हाट्सएप में। जी जी जी। वो अनुभव प्रकाश प्रवचन 29 करके। हाँ, आपका कॉल आ रहा है मुझे। अच्छा, लक्ष्मी जी का आ रहा है। एक मिनट। हाँ। हाँ। लक्ष्मी जी का फोन आ रहा है। हाँ, बोलिए मीनाक्षी जी। व्हाट्सएप में आपने इस मंडे को भेजा था अनुभव प्रकाश प्रवचन 29। अनुभव प्रकाश। अरे, हाँ हाँ एक्चुअली ये, हाँ हाँ वो एक हाँ, कोटेशन कोटेशन भेजा था। वही एक अपूर्व प्रवचनों का सार करके है। हाँ हाँ, मंडे ना। हाँ, मंडे को। एक बार आप पढ़िए ना, समझ में हाँ आया, बट एक बार आप थोड़ा सा बताइए। जी 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 जी, पढ़ लेता हूँ एक बार। हम्म। मंडे को है ना। हाँ, मंडे का ही है। हाँ, मिला। हम्म। अज्ञानी जीव भाव विपत्ति भरता है, भूल को नहीं मिटाता। स्वयं पुण्य पाप को अपना मानता है, मिथ्या भाव के कारण पर को अर्थात विकार को अपना मानता है। जिससे लाभ माने उसे अपना माने बिना नहीं रहता। जड़ कर्म में विकार नहीं कराया है। भ्रांति, राग द्वेष ये जीव के परिणाम है, उनको अपना मानता है। इसलिए विकार रूप भाषित होता है परंतु चिदानंद नहीं भासता। शुभ अशुभ भाव जप तप भक्ति यह आत्मा की जाति स्वभाव नहीं है। यदि जाति स्वभाव हो तो आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। सिद्ध में शुभाशुभ नहीं है, इसलिए वह तेरा भी जाति स्वभाव नहीं है। उसे जाने, वह तेरा जाति स्वभाव है। ठीक है, अभी ये जो राग द्वेष के बारे में बता रहे, राग द्वेष है ना हमारा स्वभाव है क्या, बताइए आप। जो राग द्वेष हो रहा है, हमारा नहीं। स्वभाव है क्या राग द्वेष? नहीं।
तो अभी हम क्या मान रहे हैं कि मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, यही मान रहे हैं ना अभी हम। हम्म। हम तो यही मान रहे हैं ना, मैंने क्रोध किया, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया। हाँ। उसको मैंने किया करके नहीं मानना है, मान्यता में ये मानना कि मेरा स्वभाव नहीं है। पूर्व कर्म के उदय में आपको हो रहा है, मगर वो अपना स्वभाव नहीं है। वो बराबर से समझना है। ज्ञानी क्या करता है, उसको भी राग आता है, मगर वो राग को अच्छा नहीं मानता है। अज्ञानी क्या करता है, राग को मैंने किया करके मानता है। ज्ञानी को भी पता रहता है कि राग मैंने किया, मगर वो ये मेरा स्वभाव नहीं है करके उससे भेद ज्ञान करता है कि भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है। देखिए अभी ज्ञानी को भी राग आता है और अज्ञानी को भी राग आता है। डिफरेंस क्या है कि ज्ञानी ये समझता है कि राग मुझे हुआ है करके, मैंने किया करके, हम्म। कर्ता बनता है उसका, और उसका भोक्ता भी बनता है। कर्ता भी बनता है और भोक्ता भी बनता है। और ज्ञानी क्या करता है कि भाई ये राग आया है, मेरे पूर्व कर्म के उदय में राग हो रहा है और मैं उसको जान रहा हूँ। मैं राग को करने वाला नहीं हूँ, राग हुआ है, मगर वो मेरा स्वभाव नहीं है। अगर मेरा स्वभाव होता तो अरिहंत भगवान में भी रहना था ना राग द्वेष, सीधा भगवान में भी हम्म। रहना था अगर मेरा स्वभाव रहता तो। देखो, जो स्वभाव रहता है वो कभी अपने से छूटता नहीं है। छूटता है मतलब वो मेरा नहीं है। ओके। मेरे विवाह अवस्था में हो रहे राग द्वेष, मगर वो मेरा स्वभाव रहता तो छूटता नहीं था कभी। अरिहंत भगवान को क्यों छूटा राग द्वेष? सिद्ध भगवान को राग द्वेष क्यों छूटा? कारण क्या है? उनका स्वभाव नहीं था वो। हाँ, स्वभाव नहीं है, वो विवाह अवस्था है, और वो राग और द्वेष स्वभाव नहीं तो वो छूट रहा है ना। इसीलिए हम्म। अभी से उसको मेरा मानना बंद करना पहले तो। अभी आप मेरा मान रहे हैं ना उसको, कि मैंने गुस्सा किया, मेरे को क्रोध आया, मेरे को मान हुआ, मेरे को लोभ हुआ, ऐसा होता है। हम्म। तो पहला तो मेरा मानना बंद करना है, और जो हुआ है उसको अच्छा नहीं मानना। ये मेरी कमजोरी के कारण हो रहा है, मैंने मेरे आत्मा को नहीं देखा करके वो हो रहा है पर्याय में। मिथ्या तो क्यों हो रहा है कि मैंने मेरे आत्मा को नहीं देखा, मेरे आत्मा का लक्ष्य नहीं किया। हम्म। मेरा स्वभाव कैसा है, शांति है, वीतरागता मेरा स्वभाव है, राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। तो उसको आपको क्या करना है अभी, भिन्न नहीं देखना पड़ेगा आपको, अलग ही देखना पड़ेगा उसको कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये हो रहा है, मैं जान रहा हम्म। हूं। जानने में पाप नहीं लगेगा आपको, जानना मेरा स्वभाव है। राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। वीतरागता हम्म। मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वभाव नहीं है, आकुलता मेरा स्वभाव नहीं है। वो मेरे अज्ञानता के कारण हो रहा है, मैं उसको जान रहा हूँ। आप जानने में हम्म। कोई तकलीफ नहीं, आप राग हुआ जान लो, शुभ भाव हुआ जान लो, अशुभ भाव हुआ जान लो। उसको करना अच्छा करके मत मानिए। हाँ। भी हम पाप छोड़ देते और पुण्य को बोलते पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, वो नहीं करना ऐसा। पुण्य होगा, उसको जानो आप, मगर करना करना करके नहीं, क्योंकि दोनों संसार के कारण है, पुण्य और पाप दोनों, दोनों कर्म बंधन के कारण है। तो शुभ अशुभ अच्छा। भाव दोनों अच्छे नहीं है। अभी हम अशुभ हम्म। छोड़ के शुभ में शुभ करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, वो भी कर्म बंधन है। हमको शुभ और अशुभ छोड़कर शुद्ध में जाना है, आत्मा में जाना है, अशुद्ध उपयोग में। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपको जो भाव आ रहे हैं ना, शुभ भाव, उसको मेरा नहीं मानना है, अशुभ भाव को मेरा नहीं माना, राग और द्वेष को भी मेरा नहीं माना, मोह को भी मेरा नहीं मानना। ये मेरी कमजोरी के कारण हो रहा है और मुझे इस कमजोरी से बाहर निकलना है, और मुझे मेरी शुद्धात्मा का शरण लूंगा तो ये इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा कर्मों से। जब तक राग द्वेष रहेंगे तब तक कर्म बंधन चालू रहेंगे, आप संसार परिभ्रमण चालू रहेगा, दुख से मुक्ति नहीं होगा। राग और द्वेष मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, मगर अभी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि मैंने मेरे अज्ञान अवस्था में हो रहे हैं वो। जब मुझे ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ये, पहला तो मैं उससे भेद ज्ञान करूंगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे ही मैं भेद ज्ञान करूंगा तो धीरे 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 वो खत्म होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि भेद ज्ञान करे तो बंद हो जाएंगे, आने का बंद नहीं होगा अभी, वो धीरे 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 बंद होने वाला है। मगर अभी मेरा मानना बंद कर देंगे तो काफी आपको अच्छा लग जाएगा अभी। मेरा मानना ही नहीं है उसको, कोई भी विकार है मेरा नहीं मानना। हाँ, और जो आ रहा है उसका प्रतिक्रमण करो, उसका पश्चाताप करो, वो भी कर्ता भाव से नहीं।
उसको भी जानना है कि ये भी शुभ भाव हो रहा है, वो भी शुभ भाव है। जो आप प्रतिक्रमण करेंगे वो भी शुभ भाव है, उसको भी जानना, उसको भी अच्छा नहीं माना कि प्रतिक्रमण करो प्रतिक्रमण करो, उसको अच्छा नहीं मानना है। इधर आप राग द्वेष कर रहे हो और इधर प्रतिक्रमण कर रहे हो, दोनों को जानना है। प्रतिक्रमण भी शुभ भाव है। शुद्ध उपयोग में आत्मा के ऊपर लक्ष्य करके आत्मा में स्थिर होना, वही फाइनली संवर निजरा है। जब तक संवर नहीं होगा तब तक शुभ भाव होंगे। शुभ भाव को भी जानना है। शुभ भाव को करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए ऐसा मान्यता, मिथ्यात्व नहीं चाहिए। शुभ भाव भी करना नहीं है, अशुभ भाव भी नहीं करना है। जानना है, दोनों को जानना है। वेद विज्ञान करना है कि भाई ये अलग है और मैं अलग हूं। राग अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान राग मतलब दोनों आ गए, राग द्वेष मोह राग द्वेष तीनों आ गए। और हम्म। ज्ञान अलग है, मैं ज्ञान हूं और राग अलग है। ज्ञान अलग है राग अलग है, ज्ञान अलग है राग अलग है। पूरा दिन आपको यही वेद ज्ञान चलना चाहिए कि जो मन में उठ रहे शुभ अशुभ भाव वो मैं नहीं हूं। जानने में आ रहा है मुझे, बस जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के कर्म का उदय है, जानने में आ रहा है, शुभ अशुभ भाव जानने में आ रहा है। जानना 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 हो रहा है, आप जानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बुरा नहीं मानना कि मुझे क्यों आया ऐसा करके। हम्म। आने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले का स्टॉक है, आएगा। जानिए बस, अपने आनंद में रहिए। बाहर गुस्सा आएगा, आप आनंद अंदर आनंद में रहो, कितना मजा आएगा देखो आप बाद में। बाहर गुस्सा आएगा और अंदर आनंद में रहो, कितना मजा आएगा। वो गुस्से का हवा निकल जाएगा पूरा। हम्म। गुस्से का पूरा हवा निकल जाएगा, बैंड बज जाएगी उसकी गुस्से की। गुस्सा खूब सोचेगा कि भाई क्या है करके, क्या हो रहा है मेरे साथ में करके। गुस्सा परेशान हो जाएगा, बोले कि मेरे साथ क्या हो रहा है करके। ये इतने आनंद में है और मैं गुस्सा आया तो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बाहर गुस्सा आया, आप आनंद अंदर आनंद में रहिए, आपका लक्ष्य उधर मत लेके जाइए। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा मगर धीरे 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 आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। इसी तरह कोई भी विकार आओ तो आप जानो उसको। अपने आनंद जानना मतलब क्या, आनंद आनंद अवस्था है जानना मतलब। ये जानना जानना है ना, वो आनंद की अवस्था है। अभी अरिहंत भगवान जान रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद में है वो। सिद्ध भगवान जान रहे हैं, पूरा लोकालोक। जानने में तो बहुत आनंद की अवस्था है, जानने में तकलीफ नहीं है। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान है ना, तीनों लोक को, तीनों काल को एट ए टाइम जान रहे हैं। सभी द्रव्य सभी गुण सभी पर्याय, इतना सब जानने के बाद में एक समय की पर्याय में जान रहे हैं और उनको कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब आनंद 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 आनंद। तो जानने में आपको ऐसा नहीं लगना कि टेंशन है मुझे करके, जानने में कोई टेंशन नहीं है। जानने में तो परम आनंद की अवस्था है वो। जानने में मेहनत नहीं करना है। जानना 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 नेचुरली हो रहा है वो। मेरा स्वभाव है वो जानना। ठीक है, इसमें समझ में आया, कुछ डाउट है? नहीं, क्लियर। जी जी। इसमें क्या समझ में नहीं आया था आपको? इस वही है। एक मिनट। हाँ एक्चुअली वो शुभाशुभ भाव जब तब भक्ति। हाँ हाँ, वही वही अभी समझ में आ गया ना, वो राग है वो सब। हाँ, अभी। हाँ, वही एक सेंटेंस क्लियर नहीं था, पढ़ा वो मैंने 4-5 बार। हाँ 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 हाँ, वो सब राग है। मिला क्लैरिटी। पहले सोचा नहीं पूछती हूँ, फिर बोला एक बार नहीं पूछ नहीं, आप लेती हूँ। पूछे ना, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा हो गया। देखो, या तो शुभ हम्म। भाव होंगे या अशुभ भाव होंगे। या हाँ, तो बस वही एक बार। शुभ राग होगा या अशुभ राग होगा, हम्म। या द्वेष होगा, ऐसा है। दिया जो है ना, फिर सिद्ध में शुभाशुभ नहीं है, इसलिए वह तेरा भी जाति स्वभाव नहीं है। हाँ, ये उसे जाने वह ये तेरा जाति। ये जो व्रत तप ये सब है ना, ये सब शुभ भाव में हम्म। आते हैं पूरे। हाँ। अभी स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी शुभ भाव है। प्रतिक्रमण शुभ भाव है, सामायिक शुद्ध शुभ भाव है, सभी शुभ भाव है। मगर जो आत्मा की जो रियल सामायिक होती है ना, जो आत्मा में स्थिर होना, वो शुद्ध उपयोग है। हम्म। जी। अभी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, पेज नंबर 306, अभी मैं पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। सोचिए। 306 पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, कल जो रुके थे वहां से आगे। तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग से ही करूँ? हाँ जी हाँ जी, जो मतलब हाँ, स्टार्टिंग या उसके हाँ। नेक्स्ट भी चलेगा। तथा दुख न हो वही सुख है, वहां हाँ। से स्टार्ट कर लीजिए। हाँ। तथा दुख ना हो वही सुख है।
क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है, सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसकी अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा देखो आकुलता समझ में होती आया। है। दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुलता निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वही दुख ही है। हाँ जी। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादिक भावों से या तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है। वह या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसे इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब यह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपतिक भाव है, परिणन परि परनिमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्वरागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश देखो हितकारी है। अभी आप जो अभी पढ़ रहे थे ना वो व्हाट्सएप में, यही देखो, क्योंकि रागादि भाव हम्म। आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक हम्म। भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, अगर ये समझ में आ गया ना तो आज से आप कभी दुखी नहीं होंगे। ये अगर समझ में आ गया तो। हाँ जी। अभी दुखी होना बंद कर दिया। अच्छा, दुख नहीं हो रहा, दुखी नहीं हो रहे अभी। आपने बोला ना संसार में सुखी नहीं है, फिर क्या करें। नहीं, ये समझ में आना बहुत बड़ी बात है मतलब। औपतिक भाव का एग्जैक्ट मीनिंग। किसका? औपाधिक ना? औपाधिक। उपाधि उपाधि है वो, औपाधिक मतलब उपाधि, मुसीबत, ओके। मुसीबत उपाधि। मतलब हम्म। औपाधिक भाव मतलब क्या है कि जो कर्म का उदय चल रहा है ना उसके निमित्त से हुआ है औपाधिक भाव। आपके कर्म का उदय चल रहा है ना, पहले का जो कर्म स्टॉक में है, हम्म। उसके उदय में नए मोह राग द्वेष हो रहा है, वो औपाधिक भाव है। ये जो अभी भाव हो रहे हैं ना आपको, हम्म। ये भाव औपाधिक भाव है। शुभ अशुभ भाव जो हो रहे हैं ना, ये औपाधिक भाव है। हम्म। ये क्यों हो रहे हैं कि पुराने कर्म के उदय में ये भाव हो रहे हैं। फिर शुभ अशुभ भाव होंगे, राग द्वेष होगा, फिर नया कर्म बंधेगा, नया कर्म बंधेगा, फिर वो जब उदय में आएगा फिर मोह राग द्वेष होंगे, फिर मोह राग द्वेष जैसे हुआ फिर कर्म बंधे, फिर कर्म बंधे फिर उदय में आएगा, ऐसा साइकिल चल रहा है। ये साइकिल चल रहा है ऐसा। औपाधिक भाव है ना ये, उपाधि, मुसीबत, हम्म। उपाधि औपाधिक भाव, पर निमित्त से हुए है उसको बोलते हैं औपाधिक भाव। रोटी उतार दे। और पर निमित्त से हुए मतलब कैसा है कि ये जो पर निमित्त मतलब जो पुराने द्रव्य कर्म का उदय है ना, ये जो कर्म का उदय चल रहा है, आठ कर्म का उदय चल रहा है, उसके फल में नया मोह राग द्वेष हो रहा है। हम्म। तो ये चल ही रहा है कंटिन्यूस, इसको बोलते हैं औपाधिक भाव। औपाधिक भाव चल रहा है। उदय है। एक मिनट आगे पढ़ लीजिए, मैं एक बार ये म्यूट कर लेता हूँ, आवाज आ रही तो। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ जी।
तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ये ज्ञानावरणादि आपको का समझ उदय है। ये आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। अगर समझ में आ गया तो दुख कभी नहीं होगा आज के बाद में आपको। एक बात देखो, ब्रीफ कर लेता हूँ। दुख हम्म। न हो वही सुख है, ये समझ में आया? दुख न हो वही सुख है, ये समझ में आया आपको? देखो, सुख तो हमारा स्वभाव है ना, तो दुख होना बंद हो गया तो स्वभाव हमारा सुखमय है। दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। ये समझ में आया? अभी दुख मतलब क्या है? जो आकुलता 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 हो रही ना, वो दुख है। और उसका जो अभाव होके निराकुलता लक्षण है, वही सुख है। सुख देखो, बहुत लोगों को यही मालूम नहीं कि सुख का मीनिंग क्या है। पहले समझना पड़ेगा कि सुख का मीनिंग क्या है। निराकुलता जो लक्षण है, निराकुल लक्षण है, वही सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है, वह दुख ही है, दुखी ही है। आप समझो, आपको कितना भी सामग्री मिल जाए, वो आपको सुख नहीं दे सकता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है, वह दुखी ही है। अगर आपके भीतर में अगर आकुलता है, तो आपको कोई भी संयोग मिलो, कोई भी संपत्ति मिलो, आपको सुखी नहीं कर सकता, आप दुखी ही है। निराकुल लक्षण मतलब? निराकुल मतलब आकुलता नहीं है। ये करूँ, ये करूँ, ये हाँ, करूँ, हाय 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 करते ऑपोजिट। ना। अभी हम देखते आकुलता हैं का ना कि ऑपोजिट। हाँ, आकुलता उसको बोलते हैं, आकुलता। तो अभी आप हाँ। देखो, बहुत से लोगों का नेचर रहता है, वो कभी भी शांति से बैठते नहीं, परेशान परेशान ही रहते, कभी भी परेशान रहते हैं। आप देखो उनका चेहरा भी देखो, इतना स्ट्रेस रहता है, इतना चिंता रहता है। आप देखना, बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि वो कभी खुश नहीं रहते, कभी भी आकुलता ही रहता है, मतलब शांति से तो बैठते नहीं हो कभी भी। ऐसे बहुत सारे जीव है, आकुलता 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 रहता ही है। तो अभी मिथ्या दृष्टि जीव को आकुलता ज्यादा रहती है। सम्यक दृष्टि जीव को भी आकुलता रहती है, मगर एक कषाय चौकड़ी जितना जो वीतरागता प्रकट हुई है, वो निराकुल उतना रहता है। जब जब वो आत्मा का अनुभव करता है, वो निराकुल आनंद का वेदन करता है। मगर मिथ्या दृष्टि जीव को क्या रहता है? या तो शुभ भाव करता है या अशुभ भाव रहता है, दोनों आकुलता होती है, दोनों में। देखो, जिसकी आकुलता नहीं है वह सुखी है। अभी आकुलता किसकी नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव जब आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसको आकुलता नहीं है। बाकी जब सम्यक दृष्टि जीव शुभ भाव करता है, तभी भी आकुलता है, और अशुभ भाव करता है, तभी भी आकुलता है। आकुलता मिटने वाली नहीं है। आकुलता कभी मिटेगी? जब आप जो शुद्ध आत्मा है उसका आप लक्ष्य करेंगे, क्योंकि वो निराकुल लक्षण वाला है, निराकुलता वाला है, वीतराग स्वभाव वाला है। जहाँ वीतरागता है, वहां निराकुलता है। तो आपको अगर सुखी होना है, तो आपको आत्मा का लक्ष्य करने से आप निराकुलता, आपको वो अवस्था प्राप्त होगी। देखिए, तथा आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव होने पर होती है। अभी आपको ये समझना कि आकुलता क्यों हो रही है, रीजन क्या है आकुलता होने की। आपने कभी फाइंड आउट किया आकुलता क्यों हो रही करके? हम लोग नहीं करते वो फाइंड आउट, क्योंकि ये जरूरी है कि क्यों हो रहा है, आकुलता क्यों हो रही है, ये समझना जरूरी है। देखो, आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसकी आकुलता होती है। अभी देखो, आकुलता क्यों हो रही है? ये जो हम सोच रहे हैं वैसा होता नहीं है। अगर कभी हो भी गया तो और नई इच्छा पैदा हो जाती है वापस। ये सिलसिला कभी छूटता नहीं, इसलिए वो आकुलता 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 बनी रहती है जीव को। अभी समझो, अभी राग हुआ, मेरे को इच्छा हुआ, राग मतलब इच्छा पैदा होना, इच्छा हो गई, और मेरी सपोज इच्छा भी पूरी हो गई। मगर वहीं खत्म नहीं होता है। जैसी मेरी इच्छा पूरी हुई, उसी जगह पर 10 नई इच्छा पैदा हो जाती है। आकुलता बनी ही रहती है। देखो, आज हमारा पास्ट देखो, आज हम बचपन से लेके अभी तक अभी इस जगह पर अभी हम हैं। आप सोचो, हम इच्छा बंद हुई क्या अभी तक? ये बंद, आप थोड़ा सोच के देखो, इच्छा बंद हुई आपके? किसी की भी इच्छा बंद हुई तो मेरे को बताओ। हाँ जी, इच्छा बंद हुई क्या, बताइए, सोच के देखे नहीं, थोड़ा। कम होती है, बंद तो नहीं हुई। हाँ, तो ये समझना जरूरी है। ये अगर समझ में आ गया ना, तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा आपको। ये समझ में आना जरूरी। इच्छा खत्म नहीं होती है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा दृष्टि सही नहीं है, दृष्टि मिथ्यात्व चल रही है, मिथ्यात्व दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व में क्या होता है? इच्छा 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 इच्छा। देखो, सम्यक दृष्टि को भी इच्छा होती है, मगर उसको अनंतानुबंधी वाली नहीं होती है। मगर
मिथ्या दृष्टि को क्या हो रहा है, अनंतानुबंधी इच्छा, इच्छा इच्छा इच्छा। इच्छा पूरी भी हो गई, 10 इच्छा नहीं खड़ी है। सपोज वो 10 भी इच्छा पूरी हो गई, उसके बदले में 20 खड़ी हो जाएगी। 20 इच्छा। संतोष जी, जी। ये अनंत अनुबंधी का थोड़ा विवरण कीजिए ना। देखिए, देखो चार टाइप सही है के तो ये कषाय पूछ है, लेता ना। चार टाइप के कषाय है। सही है अनंतानुबंधी, कन पूछ लेता नहीं। क्रोध सही मान चीज। माया लोभ। संतोष तेरा। अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावर्ण, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानावर्ण, क्रोध मान माया लोभ। और संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ, ये चार टाइप की कषाय होती है। तो ये चार कषाय में जो ये अनंतानुबंधी वाली है ना, वो बहुत डेंजरस है। अनंतानुबंधी में क्या होता है, अनंत इच्छा पैदा होती रहती है आपको, अनंत इच्छा, अनंत इच्छा, इच्छा मतलब खत्म ही नहीं होगी, कभी खत्म होने वाली नहीं है, अंतहीन। अनंत अनुबंधी मतलब क्या, अंतहीन इच्छा, कभी खत्म होने वाली नहीं है। आकाश खत्म हो जाएगा मगर इच्छा खत्म होने वाली नहीं है, अंतहीन अंतहीन अंत ही नहीं उसका, ऐसी इच्छा है। वो उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। ये इतनी डेंजरस है, अनंत भव कराएगी आपको, आगे दुख में ढकेलने वाली है, चारों गतियों में ढकेलने वाली ये इच्छा है। इसी इच्छा के कारण हम चार गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये अनंतानुबंधी इच्छा के कारण। खत्म ही नहीं होती है, कुछ किया तो भी शांति नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। तो ये नहीं है तो मतलब फिर इच्छा है। कैसा मतलब, क्या बोल रहे हैं? मतलब अनंत अनुबंधी नहीं है हाँ। तो उसके बाद में इच्छा है, तो इच्छा को भी देखना है। नहीं, देखिए, अनंतानुबंधी इच्छा है, ये इच्छा का नाम, पहला वाला इच्छा जो है ना, जो संसार परिभ्रमण करा रहा है, उसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी मतलब वो क्या करता है, एक चैन है पूरी, अनंत इच्छा कराता हम्म है आपसे, अनंत इच्छा कराता है। कैसे मतलब, अभी समझो आपने एक इच्छा किया, आपका पूरा हो गया, फिर चार इच्छा खड़ा करेगा, हम्म चार भी पूरा हो गया, 10 इच्छा खड़ा करेगा। एनी गिवन टाइम आपके हाथ में पेंडिंग इच्छा रहने वाली है। मतलब आपको शांति से रहने नहीं देगा, जीने नहीं देगा शांति से, वो आपको शांति से बैठने नहीं अगर देगा। वैसा अगर वैसा नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? देखो, जब समय आत्मा का जब अनुभव करेंगे आप, तभी आपको अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व चला जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीन कषाय चौकड़ी बचेगी आपकी। जब चौथा गुणस्थान जब आत्मा का अनुभव करेंगे, तो एक जो डेंजर वाला है ना, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा। हम्म हम्म। तो ये तो अनंतानुबंधी वो तो हो सबसे गया लग डेंजरस। रहा है। हाँ जी। ये अनंत अनुबंधी तो हो गया लग रहा है। नहीं, अच्छी बात क्योंकि है ऐसी वो। कोई इच्छा नहीं रहती है कि भाई नहीं, वो क्या होता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। नहीं, एक एक बार क्या होता है, मंद कषाय होने के बाद में भी अगर हमको ऐसा लगता है कि इच्छा नहीं है, मगर वो मिथ्यात्व जाएगा तो वो जाएगी पूरा। वो अभी कैसे दबी हुई रहती है एक एक बार अंदर, फिर सडनली हम्म आएगी, वो बोल नहीं सकते। अभी देखो, द्रव्यलिंग अपनी है, 28 मूल गुण पालन कर रहा है, और हम्म उसको अनंतानुबंधी इच्छा है बोलो, और वो भावलिंगी मतलब द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुण पालन कर, उसकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ वो हम्म ध्यान कर रहा है और अपना 28 मूल गुण पालन कर रहा है। उसको भी हम्म अनंतानुबंधी इच्छा है, मगर उसको मालूम नहीं है, क्यों? कि उसका मिथ्यात्व गया नहीं। मिथ्यात्व मतलब क्या, कि जो मान्यता है, अभी हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि मान्यता का कितना बड़ा पाप है करके। हम्म। हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मिथ्यात्व का इतना बड़ा पाप हो सकता है करके। सबसे बड़ा मान्यता मतलब परिग्रह, मान्यता मतलब गलत, रॉन्ग, रॉन्ग बिलीफ, ये शरीर गलत। ये शरीर मैं हूँ। हाँ, वो सब ये शरीर मैं ही हूँ। हाँ, कर्तृत्व भाव। हाँ, कर्तृत्व भाव, मैं, मेरा, मैं करता, हाँ, भोगता, वो सब, वो चारों। अच्छा, बराबर। तो वो क्या करता है कि सब कर्ता बुद्धि और निमित्त को कर्ता मानता है, मैं आऊंगा। उपादान नहीं मानता है वो, निमित्त को कर्ता मानता है, उपादान को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो बोलता है उपादान नहीं, निमित्त करता है। अभी निमित्त का तो बेचारा निमित्त थोड़ा साइड में होने होते जा रहा है। देखिए, ये निमित्त को बहुत मुश्किल है, निमित्त के निमित्ताधीन दृष्टि, सभी जीव हाँ ज्यादातर यही मानते हैं कि निमित्त नहीं किया करके, हाँ तो हाँ। निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना बहुत मुश्किल है। मगर जब नहीं, आप, अभी समझ में आ रहा है हाँ हाँ, कि समझ में आ रहा तो निमित्त बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आती जीवों को, ये वाली बात निमित्त के बारे निमित्त निमित्त एक संबंध संबंध आ रहा है। में। फिर ये तो उड़ी बहुत कम हो गया, मन वचन का ऐसे कर रहे नहीं, हैं। बहुत अच्छी क्योंकि बात है। मन भी बहुत पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, बहुत और बहुत अच्छी, काया भी पुद्गल है। बराबर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये अगर समझ में आ जाता है तो। हाँ। अभी अभी देखिए, अनंतानुबंधी मतलब अनंत, अंतहीन इच्छा बाकी रहती है, अंतहीन अंतहीन एंडलेस। हम्म आप इच्छा छूटेगी नहीं आपसे, मतलब ऐसी इच्छा।
क्या करना मालूम है? ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, इधर जाना, ये खाना, वो करना, ये करना, वो करना, शांति से बैठने नहीं देगी। और सपोज आप पाप करना बंद कर देंगे, पाप की इच्छा बंद हो गई, फिर पुण्य की इच्छा चालू होगी। अरे इधर करो, ये दान करो, ये करो, ये व्रत करो, ये करो, वो करो, ये करो, फिर वो धर्म के नाम पर आपको शुभ भाव में भगाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हाय हाय नहीं करना है, वर्तमान में रहना है, ऐसा कैसे सर? देखिए, अशुभ भाव में भी नहीं भागना और शुभ भाव में भी नहीं भागना है। आपको आपको अपने आत्मा की तरफ जाना है, शुद्ध हाँ। उपयोग में जाना है। अभी हम हम्म। क्या कर रहे हैं, आत्मा की तरफ तो नहीं जा रहे। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, जो द्रव्यलिंगी मुनि है, वो आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है, वो शुभ भाव की तरफ बढ़ रहा है। वो बोल रहा है शुभ भाव से धर्म होगा, ऐसा मान रहा है द्रव्यलिंगी मुनि। तो शुभ भाव से जो धर्म होगा मानेगा, उसको सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। चाहे बाहर कितने भी व्रत पाले, उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मान्यता गलत है उसकी। शुभ भाव को और अशुभ भाव को दोनों हेय है। अगर वो शुभ भाव को अच्छा मान रहा है, पुण्य धर्म मान रहा है, तो वो मिथ्यात्व ही रहेगा उसका, सम्यक दर्शन नहीं होगा। पुण्य और पाप दोनों को हेय मानना है, दोनों को करने जैसा नहीं मानना है। और मान्यता में सिर्फ शुद्धोपयोग जो आत्मा जो है उसका आश्रय और वीतरागता का ही धर्म मानना है, तो ही सम्यक दर्शन होगा, तब तक नहीं होगा। शुद्धात्मा का आश्रय लेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। शुभ भाव का आश्रय लेंगे तो चार गति चल परिभ्रमण चालू रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, अशुभ छोड़कर शुभ भाव के शरण में जाते हैं। शुभ भाव के शरण में नहीं जाना है। शुभ अशुभ भाव दोनों आकुलता प्रकट करते हैं, आकुलता करवाते हैं, शुभ अशुभ भाव दोनों। जो शुद्धोपयोग है ना, वो निराकुल स्वभाव है मेरा। मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूँ? मैं निराकुल स्वभाव वाला हूँ। आकुलता मेरा स्वभाव नहीं है। ये आकुलता क्या है, औपाधिक भाव है। ये औपाधिक भाव से मेरे को आकुलता हो रही है। ये मोह राग द्वेष है ना, इसके कारण मुझे आकुलता हो रही है। तो मोह जाएगा तो राग द्वेष जाएगा, मोह नहीं जाएगा तब तक राग द्वेष नहीं जाएगा। ये राग द्वेष चारित्र मोहनीय है, और मोह जो है दर्शन मोहनीय है, मिथ्यात्व। हाँ जी। तो अभी क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। देखो, अगर आपको सुखी होना है तो मोह कर्म का नाश हितकारी है। तब तक क्या होगा, राग द्वेष होते ही रहेंगे, और हम लोग दुखी होते रहेंगे, और अनंत इच्छा अंकुल चालू जी, ही रहेगी। हाँ जी। एक पैराग्राफ छोड़ के आया है। हाँ अंतराय के उदय से, हाँ अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दान आदि कार्य न बने, हाँ। तब आकुलता होती है। हम्म उनका उदय व मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। हम्म। आकुलता को सहकारी कारण है मोह के उदय का। हाँ, मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए, तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दान आदि कार्य न बने तब आकुलता होती है। अगर आप दान देना हम्म। चाहते हैं मगर दान नहीं दे रहे, हाँ। तो आकुलता हो रही ना आपसे। अभी शुभ भाव का मतलब आपका शुभ भाव हो रहा है दान देने का, मगर हम्म। आप दे नहीं पा रहे हो, तो आकुलता हो रही ना आपसे। अभी आपका शुभ भाव आया कि मुझे और दान मैं देना है। समझो। हाँ जी। हम्म। उनका उदय अगर है ऐसा तो। समझो, हाँ जी। अगर ऐसा समझो समता भाव से कि भाई वो टाइम नहीं आया है, या जो अगले को जाना है नहीं जा रहा है, उसका उदय नहीं है और शांति है, तो कोई बात नहीं ना। नहीं, देखिए क्या होता है कि क्योंकि अगर, देखो, अगर आपको कई बार। आपको देखिए क्या करना है, आपको भेद विज्ञान करना है। जो शुभ भाव आ रहा है उसका भेद विज्ञान करना है, कि भाई शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों का भेद विज्ञान करना है, कि भाई दोनों मेरे स्वभाव नहीं है। शुभ भाव हम अच्छा मान रहे हैं ना, कि भाई मेरे को दान देना ही है, नहीं तो मेरा धर्म नहीं होगा। ऐसा मान्यता से हम दुखी हो रहे, मिथ्यात्व से दुखी हो रहे। शुभ भाव आया, दान देने का भाव आया, आपने नहीं दिया तो टेंशन नहीं लेना, भाई आया भाव, ठीक है, जान लिया मैंने। आकुलता करने का क्या जरूरत है इसमें? इसलिए बोल रहे शुभ अशुभ भाव दोनों आकुलता का कारण है। जी। और आपको समझ में निराकुल, आया। समझ में आया ना? जानो ना आप उसको समझ आगे, में आया। ठीक है। अभी मुझे आया कि मेरे को ताजमहल दान करना है, तो शुभ हाँ हाँ। अभी आया तो आया भाव, अभी उसका चिंता बराबर। क्यों करना है? सही है सर। बराबर है ना?
नहीं नहीं, बराबर है। देखो, क्योंकि एक कई मिनट, बार होता है। मैंने ताजमहल का नाम क्यों लिया? कि हम्म। आप जिसको दान देने वाले वो आपका है ही नहीं ना। वो भी ताजमहल जैसे ही बराबर। आपके लिए है। आप मान रहे हो अपना हाँ हाँ चीज, जिसको आप दान देना चाह रहे हो वो आपका मान रहे हो। परमाणु हाँ मात्र भी हाँ आपका नहीं है। जी। तो आप मान रहे हो कि ये मेरा है करके। आपका जो है ही नहीं उसका दान कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, व्यवहार से आप बोलेंगे कि मैंने दान कर रहा हूं। वो भाव आया आपका, शुभ भाव आया, शुभ भाव को कैसे मानना है? जानना है बस। उसको धर्म नहीं मानना है शुभ भाव को। अच्छा अब अच्छा अच्छा, आनंद आया आज। हाँ, समझ में अभी हम उसको धर्म मान रहे हैं। अरे मैं दान दिया तो मेरे को धर्म हो जाएगा करके। धर्म नहीं है, हाँ हाँ। वो शुभ भाव है, बंध का कारण है। ठीक है, भाव आ गया, दान दे दिया, ठीक है, नहीं दिया, ठीक है, भाव आ गया बस। वो शुभ भाव है। शुभ भाव बंध का कारण है, उसके पीछे अपने को आकुलता नहीं करना है। अपने को जो निराकुलता जो स्वभाव है मेरा, उस पर, आत्मा के ऊपर लक्ष्य करना है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कभी जैसा ऐसा हुआ कि सामयिक नहीं हुई, तो मन में हाँ, ऐसे हो जाता है मेरे को क्या है, पूरे दिन में इतना भी टाइम नहीं मिला, तो वो भी गलत है। नहीं गलत नहीं है वो। अभी आप सामायिक मतलब देखो, सामायिक को आप क्या समझ रहा है वो पहला इंपॉर्टेंट है। सामायिक तो करना है, मगर अभी हमारे सही सामायिक नहीं हो रही है। अभी हम सामायिक में क्या करते हैं मालूम है? या तो मुंह पत्ती बांध के बैठ जाते हैं और दुनिया का, घर का साग वगैरह काम वगैरह या दूसरा कुछ हम्म सोचते हैं। या फिर कोई माला लेके बैठ जाते हैं, ऐसा हाथ चलता रहता है, दिमाग हम्म, कहीं और रहता है। और हाँ कुछ भी सोचते रहते हैं पूरा सामायिक में। या तो नींद लेते हैं या फिर कोई दूसरा सोचते रहते हैं, शुभ अशुभ भी करते रहते हैं हम सामायिक में। सामायिक मतलब उसको सामायिक नहीं बोलते। ठीक है, अभी आप कर रहे हैं, हम आपको ये अंतराय नहीं नहीं देंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे कभी होता है कि सुबह सुबह की बिजी में नहीं होता है, तो पहले क्या होता था, मेरे को ऐसे मन में बहुत वो होता था कि क्या मैं अपने लिए इतना भी टाइम, बट अब है ना वो संतोष, ठीक है आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, या नहीं हुआ, तो वो क्या मेरा सोचना सही है? देखो, आपका सामायिक करना भाव अच्छे, आपके शुभ भाव है, सामायिक करने का भाव शुभ भाव है। मगर आप चिंता करेंगे तो फिर अशुभ भाव पाप का बंद हो जाएगा। हाँ। वो नहीं करना है। संकलेश परिणाम करेंगे तो पाप बंद हो जाएगा वापिस। हम्म अगर करने की इच्छा है, शुभ भाव है। हम्म। अगर नहीं किया, आप चिंता करेंगे तो पाप का बंद हो जाएगा वापिस। वही जैसे आपने अभी बोला, वही सेम चीज, दान का बोला, वही चीज है ना। हाँ, अभी आपको क्या करना है, भाव आ गया सामायिक करने का। सामायिक हुई नहीं हुई, मगर आपको चिंता करना नहीं है। आप ये करोगे भाई हाँ मेरे को सामायिक करनी है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे हाँ क्यों हाँ। नहीं हुई, लेकिन मेरे को। उसके कारण टेंशन, जैसे बच्चों को बोला मेरे को हुआ नहीं तेरे कारण, मतलब वो चीज गलत नहीं, हो वो जाती है फिर कि पाप हाँ बन गया, हाँ पाप बन गया, हाँ। आपने द्वेष कर वही दिया बच्चों के वही मैं साथ। आपसे। हाँ देखो, आपको क्या हो गया, पहला तो वो शुभ भाव जो करना था वो शुभ भाव तो कर दिया आपने, मगर पाप ज्यादा कर दिया उसके बाद में। हम्म। तो इसलिए बोल रहे हैं शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों डेंजर है करके। हाँ वही समझ, मतलब अभी हम आपका क्या जो करें मालूम है, एक कहने बार का शुभ भाव। मतलब समझ में आया। अभी हम कैसे साइकिल में फंसे मालूम है? एक बार शुभ करते फिर अशुभ करते, शुभ करते हाँ अशुभ करते, शुभ करते वही। अशुभ करते। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अभी मंदिर में भी गए, भगवान को देख रहे, कुछ अशुभ भाव आ रहा है वहां पे। फिर हम्म शुभ भाव आया भगवान को देखना, फिर अशुभ भाव आया। हम्म इधर समझो कोई पाप का काम कर रहे हो तभी भी शुभ भाव आ जाता है। फिर अशुभ भाव आता है, फिर शुभ आता है। हम्म। शुभ अशुभ हर अंतर मुहूर्त में वो चेंज हो रहा है। चलते रहता है, क्योंकि एकदम कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है ये चलता चीज रहता है तो। और अपने हाथ में नहीं हाँ है। अपने हाथ हाँ, में नहीं है, वो ये आपको अपने समझना हाथ है। में नहीं है। हाँ, अभी आएगा पॉइंट, पकड़ में आया आपको अभी। शुभ अशुभ भाव अपने हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो हाँ कंटिन्यूअस वाली चीज हाँ, है, अभी रुकती बहुत नहीं है अच्छी ये बात चीज। आपने समझ ली, बोलो आज बहुत अच्छा, बहुत बड़ा चीज आपने समझ लिया आज। बहुत बड़ा चीज आपने समझ लिया कि शुभ भाव अशुभ भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, दोनों को हम्म। जानने वाला मैं हूं। ये समझ लिया ना, तो आपका मोक्ष मार्ग बस प्रारंभ हो ये जाएगा। जानने वाला शब्द ही मेरे को, इसका कुछ और वर्ड नहीं है, नहीं, जानना अभी अभी मतलब। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप जान रहे हैं कि कौन जान रहा है? हाँ जान रही हूँ। जो अभी हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं ना, अभी हाँ कौन, ये हाँ जान हाँ। कौन रहा है, कौन जान रहा है? आप ही जान रहे हो। नहीं। आप हाँ जो हाँ। हो ना, आत्मा जान रहे हैं। हम्म। आत्मा का स्वभाव है वो जानना जानना जानना। तो मतलब अभी देखो, मेरे को पता है ये सही है ये गलत है, यही चीज है ना जानना। नहीं, जो ज्ञान हो रहा है ना आपको, ज्ञान हो रहा है ना अभी, ज्ञान से तो हम्म। आप जान रहे हो। हम्म अभी देखो, ये टेबल जान रहा है क्या? हम्म नहीं जान रहा है, मैं जान रही हूँ ना। हम्म। अभी आप जान रहे हो, शरीर थोड़ी जान रहा है।
जी। तो जानने वाले आप है। हम्म। ये समझ में आया कि जानने वाला, आप बोल रहे हैं जानने वाले के बदले में कोई और वर्ड चाहिए क्या आपको? हाँ, मतलब आप जैसे हर चीज में बोलते हैं जानना, मेरे को मालूम है जानना क्या है, बट इसका कोई और वर्ड भी है नहीं, देखो क्या एग्जाम्पल के होता लिए? है, एक तो होता है जड़, एक हम्म। होता है चैतन्य। अच्छा, हाँ वही वो तो ठीक है, समझ में आया, चेतन ही जानेगा, जड़ तो हाँ, नहीं तो जानेगा ना। चैतन्य कौन है? मैं हूं ना, आत्मा चैतन्य है मैं, ना। हाँ मेरा जीव, हाँ, मेरा जीव नहीं, मैं जीव। मतलब सॉरी जीव नहीं। मैं ही हूँ। हाँ, जीव हम क्या समझ रहे, कोई थर्ड पार्टी है करके? थर्ड पार्टी नहीं है, मैं ही हूँ नहीं नहीं, जीव। मैं ही, हाँ मैं। जिसके बारे में जिनवाणी में इतनी सब हो रही है, वो मेरी बड़ाई हो रही है, वो मेरी बात हो रही है सब। हम कुंतु क्या जी, समझ। जानना, सुन के इतना अच्छा जानने को लगा। जानने को हम साक्षी भी बोल सकते हैं। जस्ट वॉचिंग, विटनेस। एक्चुअली कैसा है, विटनेस वाला जो वर्ड है ना, वो अन्यमति का है। नहीं, ज्ञाता इनको ज्ञाता और एक वर्ड दृष्टा, चाहिए ना। इनको और ज्ञाता एक वर्ड दृष्टा। चाहिए। तो जानना मतलब विटनेस ही हुआ ना, जिसमें जजमेंट नहीं है। नहीं, जजमेंट नहीं, मगर हमारा कैसा जानना 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 जो हो रहा है ना, हम्म। हाँ, वो एक टाइप का साक्षी भाव बोल सकते हैं, मगर ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा कि जानना और देखना। ज्ञान और हम्म। दर्शन, ऐसा हमारा जो ज्ञान और दर्शन ये शास्त्रों में है लिखा मेन है। जैन धर्म में, हाँ। हाँ, उन्होंने जैन धर्म मतलब सर्वज्ञ भगवान ने जो बात कही ना, उन्होंने ये साक्षी वगैरह वर्ड ज्यादा यूज नहीं किया है उन्होंने। वीतराग स्वभाव, ज्ञाता वीतराग, दृष्टा। वीतरागता, वीतरागता वर्ड यूज किया उन्होंने। वीतराग स्वभाव, कुंतु वीतराग जी मतलब ज्ञाता दृष्टा। वही ज्ञाता दृष्टा, बराबर है, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा ये हमारे शास्त्रों में वर्ड यूज हुआ है ज्यादातर। साक्षी भाव अगर आपको समझने के लिए आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, मगर हमको ज्ञाता दृष्टा वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम जिनवाणी का जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है वही फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी मीनिंग में गड़बड़ी हो गई, अगर समझो हम्म। हमने कोई अभी वर्ड यूज किया, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला वो उसी को फॉलो करेगा वापस। तो अभी हम ये सोचते हैं कि जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा वो कोई भी वर्ड में चेंजेस नहीं करना है। उन्होंने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव बोला है, वीतरागी स्वभाव बोला है, तो हम वही वर्ड यूज करना है करके ऐसा समझाया गया हमको भी कि वही वर्ड आप यूज करो, कोई दूसरा वर्ड यूज मत करो करके। तो साक्षी जी भाव ऐसा समझ में बहुत। आया, मतलब जी, मुझे समझ में आया, बट मैं ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ कि कोई और वर्ड भी हो सकता है क्या? किसके ऑप्शन में बताइए, कौन से वर्ड चाहिए आपको, किसके ऑप्शन में? नहीं, जानने जानना का, चाहे। इसीलिए मैंने पूछा था, नहीं वैसे मेरे को समझ में आया कि जानने का मतलब क्या है, हम्म। बट मैंने आपसे ऐसे ही पूछा है कि इसका कोई और वर्ड भी हो सकता है क्या? देखिए, अभी समझाने के लिए वर्ड्स का सीमित, वर्ड सीमित है समझाने के लिए। तो हम्म। नोवर, इंग्लिश में तो नोवर बोलते हैं, हिंदी में जानना बोलते हैं, ज्ञाता हम्म। भी बोल सकते हैं। अभी प्रीति जी ने बोला अगर आपको समझने के लिए साक्षी भाव बोलेंगे तो बोलिए, मगर ये वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता है जैनिज्म में ज्यादा। हम्म। तो मतलब ऐसा है कि वीतराग स्वभाव मतलब किसी राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष रहित, मतलब जस्ट जानना, प्योर नॉलेज। केवल ज्ञान क्यों नाम पड़ा है, केवल ज्ञान? सिर्फ जान हाँ रहे आप, ज्ञान हो रहा है हाँ। आपको। हाँ, देखो आपने और एक वर्ड बोला ना, क्या चाहिए? जानना मतलब ज्ञान हो रहा है, 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 ज्ञान हो ही रहा है, ज्ञान बंद नहीं होने वाला हम्म। है, नॉन स्टॉप चलेगा है। ज्ञान 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 चालू रहेगा, बराबर। अभी हम्म। ये जो कुंतु राग है जी ना, अवलोकन क्या है? हाँ, ये अवलोकन क्या है? ये अवलोकन, ये दर्शन है। हाँ हाँ। दर्शन और एक ज्ञान। दर्शन ज्ञान, दर्शन सामान्य अवलोकन है ना, हाँ हाँ। सामान्य अवलोकन वो है दर्शन, और एक ज्ञान, हम्म। दर्शन हम्म। पूर्वक ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, वो इतना फास्ट होता है कि वो समझ में नहीं आता हमको, इसलिए ज्ञान ही पकड़ में आता है हाथ में। तो ज्ञान 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 ज्ञान, और जो केवल ज्ञान है ना वो अपने ज्ञान में लीन हो गए पूरा, सिर्फ ज्ञान ही, केवल ज्ञान नाम पड़ा उसका, पता है आपको? केवल ज्ञान। तो हम्म। ज्ञान हमारा स्वभाव है, हम ज्ञायक है, ज्ञायक में से ज्ञान हो रहा है, ज्ञायक में हम्म। ही जानना जानना हो रहा है। जानना जानना पर्याय है, मगर जो शक्ति है वो ज्ञान गुण है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुण है। तो मैं तो ज्ञायक, मुझ में। कुंतल जी, हाँ जी। हाँ तो फिर हमें सिर्फ जानना ही जानना है, तो इतने सारे कर्म पुद्गल जो चिपकते जा रहे हैं, वो मतलब क्या जब हम हाँ, ये उसमें बहुत इन्वॉल्व होकर अच्छा रिएक्ट प्रश्न है, करते हैं बहुत बस? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमने क्या किया, जानना छोड़कर हमने क्या किया, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा बुरा, हमने
इन्वॉल्व हो इन्वॉल्व हो गए। रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं जो और जानने रिएक्ट में कर रहे हैं उसके जो लिए। जानने में आ रहे थे उनमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा। अब जानने में अभी मिरर में सब कुछ जान रहा है, मिरर बराबर है। तो मुझे तो अभी मिरर, भी इतना आश्चर्य हो रहा है कि इतना इजी है, इतना हाँ सरल। मतलब मैं खुद अचंभित हूँ। हाँ। अभी क्या हो गया, एक एग्जांपल देता हूँ समझ में आएगा। एक कुत्ता है बराबर। उसको आपने क्या किया, कुत्ते को लेके गए और एक मिरर वाला एक रूम में लेके गए। बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं, सामने एक मिरर, साइड में एक मिरर, उधर मिरर, पीछे मिरर, इधर मिरर, सब जगह मिरर मिरर लगा दिया। कुत्ते को बीच में छोड़ दिया आपने बराबर। अभी उस हम्म, कुत्ते को, बहुत सारा कुत्ते दिखेंगे ना उसको मिरर में। जी। आपने एक एक फोटो देखा रहेगा, देखो वो मिररिंग आपको बहुत सारा आपका इमेजेस बनाता है, एक सिंगल का बहुत सारा। हाँ हाँ, तो ऐसा बहुत मिरर सारे। लगाओ कि बहुत सारे कुत्ते दिखेंगे, उसका खुद का ही चेहरा दिखेगा मगर बहुत सारे कुत्ते दिखेंगे। ऐसा मिरर के सामने कुत्ते को खड़ा करो, तो कुत्ता क्या करेगा, एक बार भौंकेगा। तो उधर 100 कुत्ता दिख रहा है मिरर में, आपने देखा रहेगा ऐसा मिरर, मैंने तो बहुत जगह देखा हुआ है कि जहां आपका हम्म। एक फोटो 100 फोटो दिखेंगे आपके, देखा है ऐसा मिरर। हाँ 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 हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा मिरर मेज बोलते हैं उसको। हाँ मेरा में। इमेजिंग बहुत सारा रहता है। हम्म तो अभी आप अकेले रहेंगे तो आपके 100 आपके जैसा फोटो दिखेंगे, कोई 50 दिखेगा, कोई 20 दिखेगा। तो कुत्ते को वहां खड़ा करो और वो कुत्ता क्या करेगा, भौंकेगा सामने। तो उसको 20 कुत्ते या 50 कुत्ते भौंकेंगे तो और नाराज हो जाएगा वो क्या करेगा, फिर वो अटैक करेगा ग्लास के ऊपर। तो ग्लास के ऊपर अटैक करके उसको क्या लग रहा है, ग्लास के अंदर वो कुत्ता है जो मेरे साथ लड़ रहा है। उसको मालूम नहीं कि खुद की इमेज उधर पड़ रही है। तो वो क्या करता है, वो मिरर से टकरा के टकरा के टकरा के टकरा के फिर एक दिन मर जाता है वो कुत्ता। वो रुकता नहीं वहीं पे, उसको लग रहा है इतने सारे कुत्ते मेरे को अटैक करने के लिए आए। तो वो उनको अटैक करता है। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा हमारा ज्ञायक है हम, ठीक है, इस शरीर के जहाँ है वहीं पे आत्मा है। आत्मा ज्ञायक है। ये ज्ञान में क्या हो रहा है, जानने में आ रहा है, ये जानने में आ रहा है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और मैं यहीं पे जान रहा हूँ एक्चुअली। और मुझे क्या लग रहा है, मैं वहां जान रहा हूँ। तो समझ में आया आपको, सामने जो इमेज आप देख रहे हैं ना, वो मैं इधर मेरे ज्ञान में जान रहा हूँ, वो अंदर नहीं गया है। अभी आप मुझे दिख रहे हो ना, आप मेरे अंदर नहीं गए। मैं मेरे ही ज्ञान में आपका जो जैसा है वैसा यहाँ पे इमेज बन गई है। ज्ञान में उसको बोलते हैं ज्ञानाकार। ज्ञेयाकार का ज्ञानाकार में आकार बना, ज्ञान का आकार बना वो। मैं ज्ञान के आकार को जान रहा हूं मगर मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको जान रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं आपको अच्छा बुरा जो बोल रहा हूं ना, वहां पे कर्म बंधन हो रहे हैं। अगर मैं मेरे को जान लूंगा ना, तो वो कर्म बंधन नहीं, क्योंकि मैं मेरे ज्ञान को ही जान रहा हूं, मैं आपको नहीं जान रहा हूं। अभी एग्जांपल देता हूं, मिरर में जो, अगर आपका चेहरा मिरर में देखो अभी, और मिरर में जो तस्वीर बनी है, मतलब जो इमेज बना है, वो मिरर है क्या, आप वो बताइए। तो मिरर ही है, मिरर ही है बिल्कुल। अभी मिरर में जो आप दिख रहे हो ना, वो मिरर हाँ, है क्या, आप हो। नहीं बिल्कुल मिरर है वो। तो इसी तरह मेरे ज्ञान में जो भी झलक रहा है वो मैं ही हूं। मेरे ज्ञान में जो झलक रहा है अभी, जो भी गे झलक रहा है, वो मैंने ही आकार, मेरे ज्ञान में आकार बना है वो। जैसे मिरर में मिरर का आकार बना है ना। अभी आप मिरर में देखा, आप अंदर गए क्या, मिरर के अंदर नहीं गए ना। नहीं नहीं। जय जिनेन आपका कहने का मतलब है कि जो हम लोग मतलब दूसरे किसी का देखते हैं अच्छा बुरा, वो अच्छा हम्म बुरा कुछ है ही नहीं, हमारी कल्पना है। कुछ है ही नहीं है, सब वही तो हाँ, बता रहे हैं, यही चीज है ना। ये मिथ्या मान्यता है हमारी, सब मिथ्यात्व है पूरा, पूरा मतलब हम मिथ्या। जो जजमेंट करते हैं वो नहीं, अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा सब कोई कुछ होता ही नहीं दुनिया में। होता ही नहीं। सब हाँ, आपकी वही कल्पना, अच्छा बुरा कुछ आप होता ही कल्पना नहीं। कर रहे हो। हर द्रव्य शुद्ध है। तो वही मिरर है, जो हम अच्छा देखिए, बुरा बोल रहे देखिए, हैं वो मिरर है आप ना। आपने अभी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या समझा है कि 6 द्रव्य इस संसार में, 6 टाइप के द्रव्य है, अनंत 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 द्रव्य है। सभी द्रव्य परिपूर्ण है कि नहीं, बताइए मुझे आप। हम्म। सभी द्रव्य में अनंत गुण है कि नहीं है। है। सभी द्रव्य परिपूर्ण है। हम्म सभी द्रव्य शुद्ध है। हम्म सभी द्रव्य अपने आप में अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है, असहाय है, और अमर्यादित है, और असीम है, अमर्यादित है। ठीक है। हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। हर द्रव्य अकेला है कि उसके साथ कोई है, बताइए। हर द्रव्य अकेला है कि है। उसके साथ कोई है। हाँ, अकेला है। देखो अभी समय सार में परि आया था कि एकत्व ही सुंदर है, लोक में एकत्व ही सुंदर है।
मतलब हर द्रव्य अकेला ही है, उसके साथ कोई नहीं है। हर द्रव्य के बीच में गैप है, अत्यंत अभाव है दो द्रव्य के बीच में। तो कौन अच्छा कौन बुरा, आप सोचिए ना, कौन हाँ। अच्छा कौन बुरा है? कोई अच्छा हो है ही नहीं, कोई बुरा भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। अरे वो हर जीव भगवान है, परमात्मा है हर जीव, ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है हर हर जीव। और जो आप उद्गल ये बोल रहे बात हैं, अगर सब समझ जाए तो कोई चीज का झगड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार अरे में फिर तो। झगड़ा ही नहीं तो इसलिए अरिहंत भगवान अपने हाँ। आनंद में झूला झूम रहे, झूला झूल रहे आनंद में, अपना आनंद में झूला झूल रहे अरिहंत भगवान। और इधर हम्म। छोड़ो, भावलिंगी मुनि झूला झूल रहे आनंद में। हम लोग इधर परेशान होके घूम रहे, हमने सत्य समझा नहीं। तो हर द्रव्य अपने आप में ईश्वरत्व है, हर द्रव्य परमात्मा है अपने में। अभी जो जड़ है, जो पुद्गल है, उसमें ज्ञान नहीं है, बराबर। मगर हाँ। उसको भी बोलते कि जड़ेश्वर, वो भी ईश्वर है, जड़ ईश्वर है वो। ज्ञान नहीं तो क्या हुआ, उसमें अनंत गुण है। हर द्रव्य में हम्म। अनंत गुण है, हर द्रव्य परिपूर्ण है। अरे कुछ अच्छा होता है ना बुरा होता है ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता। ये हमारी अज्ञान दशा से हम राग द्वेष कर रहे हैं, ये हमारी भूल है। अगर हम हमारी थिंकिंग। अगर हमारी अज्ञानता से हमको दुख मिल रहा है, हम्म। अगर हम हमको सत्य समझ लेंगे तो हमको हमारा दुख दूर हो जाएगा, अभी दूर हो जाएगा। ज्ञानी कभी भी आनंद में रहता है, वो कभी टेंशन लेता नहीं है। टेंशन हमने क्रिएट किया है। टेंशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। दुख जैसा कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। दुख जैसा है ही नहीं है, ये हमारी मान्यता की कल्पना है। भूल है। मान्यता की भूल से हम दुखी है। देखो, जीव अपनी ही भूल से दुखी है। आज दिन तक जो दुख भोग रहा है, अपनी भूल के कारण दुख भोग रहा है। जिस दिन उसको समझ में आएगा कि ये मेरी भूल है, वो भूल ठीक कर देगा, वो तुरंत आनंद में चला जाएगा। तुरंत आनंद उसका स्वभाव है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। हम्म। दुख, जो रॉन्ग बिलीफ, जो उसने गलत फहमी दूर कर दी अपनी, तो सुखी हो जाएगा वो। अभी सांप को क्या समझा था, वो रस्सी मानकर पकड़ के रखा था। जब उसको समझ में आएगा कि मैं तो सांप पकड़ा हूं, तो छूट जाएगा, तो दुखी हो जाए, सुखी हो जाएगा वो। जब तक हम्म। हाथ में सांप था और वो मान रहा था कि रस्सी पकड़ा हूं, तब तक दुख था। जब उसको समझ में आ गया, सम्यक दर्शन हो गया, अरे ये तो सांप है, छूट गया, तो सुखी हो गया। राग द्वेष दुख है, मिथ्यात्व दुख है, समझ में आ गया, मेरी मान्यता मैंने ठीक कर ली। जैसे ही मेरी खत्म। मान्यता ठीक किया, तो राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, मैं शाश्वत सुख का भोग कर सकता हूँ, परमानेंट, जैसे अरिहंत भगवान कर रहे हैं, जैसे सिद्ध भगवान कर हम्म। रहे हैं। अनंत अनंत सिद्ध हो गए अभी तक, एक नहीं दो नहीं। अरे इजी है करके तो हुए इतने इतने सिद्ध, नहीं तो कैसे हो सकते? और अभी हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव अभी भी मोक्ष जा रहे हैं, और मैं इधर बैठा हूँ, देखो। मेरा अज्ञानता के कारण मैं इधर बैठा हूं, वो लोग जा रहे हैं, सिद्ध सिद्ध हो रहे हैं अभी। हर दिन 3 जीव सिद्ध हो रहे हैं, और मैं इधर बैठा हूं, क्या कर रहा हूं इधर? हम्म। मेरे को मनुष्य पर्याय भी मिली, चांस भी मिला, तो भी मैं मोक्ष नहीं जा रहा हूं, बोलो। और मैं समझने को तैयार नहीं हूं। इस साइकिल में फंस गया हूं बुरी तरह से, इसमें आराम से निकल सकता हूं मैं। बस समझना है, बस ये समझ का मार्ग है। ये कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। अपने स्वभाव में आना डिफिकल्ट नहीं है। अरे हम जो अभी संसार में कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत हम्म। डिफिकल्ट काम है। अरे वो आचार्यों को हमारे ऊपर दया आती है कि बेचारा कितना दुखी है करके, हाथों हाथ मुसीबत मोल ले रहा है, भाग रहा है बेचारा, सुबह से शाम तक कहीं कहीं भाग रहा है, कुछ 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 कहाँ भाग रहा है। अभी तक इसको ये समझ में नहीं आया कि संसार में सुख नहीं है। बेचारा भाग ही रहा है, रोज भाग रहा है, रोज भाग रहा है, रोज भाग रहा है, थकता नहीं है क्या? उनको भी ऐसा लगता है, थकता नहीं है? रोज नया 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 ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है भाई। एक दिन ट्राई कर लिया, 2 दिन ट्राई कर लिया, अनादिकाल से ट्राई कर रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया यहाँ सुख नहीं है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई क्या, इस संसार में सुख नहीं है करके? अरे वो तो छोड़ो, अनादिकाल से, इस जन्म में भी मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, इतने साल चले गए हमारे, हम्म। सुख नहीं है संसार में, तो भी भाग रहा है उसके पीछे। रोज नया 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 डेवलपमेंट कर रहा है, नया नया प्रोजेक्ट कर रहा है, नया नया ये कर रहा है, नया नया प्लानिंग कर रहा है। खुजली करेगा तो सुख मिलेगा क्या उसको? उसको लग रहा है खुजली कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे करके। सुखी होगा क्या वो खुजली करने से? ये सब खुजली करने जैसा है संसार का सुख, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, मिठास लगेगा, मगर सुख नहीं है। हम्म। ये समझ में नहीं आ रहा है जीव को। इतना सरल मार्ग है, इतना इजी मार्ग है, इतना अच्छा मार्ग है। अरे कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
मैं स्वयं आनंद का स्वभाव वाला हूँ और सुख स्वभावी हूँ, और मुझे सुख मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। जल में मछली बोल रही है कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। हंसी आएगी ना अपने को। हम्म। हम सुख में, सुख और आनंद के महासागर में हम है बैठे हुए हैं, हमारा स्वभाव है, वो हमारा नेचर है। और हम बाहर भटक रहे हैं सुख के लिए। बोलिए, कुछ नहीं है, फोकस यहाँ पे करना था, इतना इजी था काम। उपयोग अभी हमारा बाहर जा रहा है, उपयोग को अंदर लेना था, बस इतना ही था, सरल मार्ग एकदम। उसका कुछ पैसा नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कितनी भी बार आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, अटेंशन इधर देना है, बस इतना इजी काम था। और वो आपके हाथ में है। अभी संसार का काम आपके हाथ में नहीं है, जो आप कर रहे हो, मगर कुछ फल नहीं मिल रहा है और सुख भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। और इधर मेरे ऊपर, मेरे पास आना है, वो बहुत सरल मार्ग है, डिपेंडेंसी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सीमा जी, आपका कोई प्रश्न है? हैंड रेज हुआ है आपका। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं वो पूछना चाहती थी कि जब जानना जानना हो रहा है ना, और जब हम लोग मतलब उसमें रिएक्ट नहीं करते और जानते, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि विचार कम आते हैं, या मतलब वो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। कभी कभी ऐसे होता है कि फिर विचार कम आते हैं, या जब हम सिर्फ लाइक जानते हैं ना। एक्चुअली क्या है, जानना जानना नेचुरली हो रहा है, हमको उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली अवेयरनेस रखना हाँ, कि भी मेरा नेचर है जानने का, है मेरा करने का कभी कभी हम नेचर लोग नहीं करना। जानते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी कुछ लाइक कब आता ही नहीं है कुछ। नहीं, देखो, जानने का तो बंद नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये वो हमारा स्वभाव है। या तो कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में झलक नहीं है, ज्ञान बंद नहीं होगा, मतलब कभी ना कभी हमेशा के लिए चालू, अनंत काल तक चालू ही रहने वाला है। आप अरिहंत बन जाओ, मतलब वो सिद्ध जो बन जाओ। ब्रीफ पीरियड रहता है ना जहाँ पे कुछ नहीं, उसमें फिर क्या झलकता है? वो आनंद तो झलकता है, बट नहीं, जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे तभी आत्मा को फील करेंगे ना। अभी तो शुभ अशुभ भाव तो हो ही रहे आपको, वो तो झलक रहे ना अभी, शुभ अशुभ भाव। अभी वो शुभ अशुभ भाव कंटिन्यूअसली हो रहा है। तभी ना कभी कभी शुभ भाव आ रहे, अशुभ भाव आ रहे, और फिर हम लोग लाइक उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से। हाँ, तो बराबर है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि उस टाइम पे ना जब आकुलता आकुलता है, तो विचार कम आते हैं। तो वो विचार मतलब वही जानने में आ रहे ना, विचार ही पहले जानने में आ रहे थे, अभी वो सडनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, मतलब जैसे पंद्रह बीस आप अपने ऊपर लक्ष्य करने जा रहे हैं ना अभी, तो अभी निर्विकल्प अवस्था आएगी आपको धीरे धीरे। विकल्प कम होके निर्विकल्प, निर्विकल्प जो स्वरूपी जो आत्मा है उसको आप देख रहे हैं ना अभी, धीरे 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 कंसंट्रेशन उधर कर रहे हैं। स्वोन्मुख हो रहे हैं ना आप अभी, स्व सन्मुख होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना अभी, अपने स्वभाव को हाँ, देखने का प्रयास कर रहे हैं ना। बैठे या मंदिर में बैठे तब ऐसे होता है। हाँ, तो धीरे। बट देन हाँ, फिर कुछ ना कुछ तो जानने में आ ही रहा है ना, मतलब हाँ, तो जानने में तो देखो, मतलब जानना बंद नहीं होने वाला है, जानना बंद नहीं होने वाला है, आपका अटेंशन वहां लेके जाओ नहीं जाओ वो बात अलग है, मगर जानना बंद नहीं होने वाला है। पर मेरे को ऐसे क्यों लगता है कि जब हम लोग अटेंशन नहीं देते तो अ, विचार कम हो जाते हैं। नहीं, नहीं, कम मतलब नहीं होते हैं, वहाँ अटेंशन नहीं दे रहे आप। अभी एग्जांपल समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। अभी हम क्लास में अभी डिस्कशन कर रहे हैं, बाहर से इतनी सारी आवाज आ रही है गाड़ियों की वगैरह, वो आवाज तो आ रही है, मगर हम वहां पे अटेंशन नहीं दे रहे। अटेंशन यहाँ हाँ, पे दे रहे करेक्ट हैं। करेक्ट, अब मगर समझा, वो, हाँ। हाँ, वो बंद नहीं हुआ आवाज। हाँ अभी अभी बरोबर है, जैसे कभी आ, कभी क्लास में ऐसे भी होता है कि आप हाँ, मतलब मैं कुछ कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो अटेंशन नहीं दे पाती हूँ क्लास को भी, हाँ, या हाँ, किसी और चीज पे ध्यान हो गया, तो ऐसे हम्म, लगता है बैकग्राउंड में ये चल रहा है, या वर्सेस वाइसा वर्सा। हम्म। अच्छा, तो तो मतलब वो अभी, आ ही रहा है, बट अपन अटेंशन नहीं देते, हम लोग को ऐसा लगता है कि विचार कम हो हाँ, गया। अभी एक भीड़ है, देखो बहुत सारा, बड़ी भीड़ है, 100-200 लोग है वहां पे, आपका बच्चा है, ठीक है। आपका 100-200 लोगों का भीड़ में आपका नजर आपके बच्चे के ऊपर जाएगी कि वो भीड़ के ऊपर जाएगी? 100 लोग खड़े हैं, आपका एक बच्चा खड़ा है बीच बच्चे में, के ऊपर ही जाती है। उधर बाकी लोग नहीं है क्या? है ना वहां पे? बाकी लोग है ना उधर, मगर हाँ, है आपकी ना। नजर कहाँ जा रही है, अटेंशन आपका कहाँ जा रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं है वहां पे, बाकी लोग भी है, तो आपका उपयोग अटेंशन कहाँ उधर जा जा रहा रहा है? है। इसलिए बोलते हैं कि मैं कहाँ, जहां मेरा उपयोग, मेरा उपयोग कहाँ है वही मैं हूं, वही मेरा कर्म बंधन हो रहा है। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, मेरे आत्मा के ऊपर उपयोग लेके जाना था, मैं क्या कर रहा हूँ,
शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, यही करते 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 मेरा संसार बढ़ा रहा हूं मैं मेरे तरफ नहीं आ रहा हूं। बस मेरा अटेंशन है ना, मेरे तरफ लाना था, उसका नाम है शुद्ध उपयोग। अटेंशन अभी मैं पर के तरफ लेके जा रहा हूँ, शुभ अशुभ भाव, उसका नाम है संसार। ये है राग द्वेष। जैसे ही मैंने अटेंशन दूसरे के ऊपर किया, वैसे ही मेरे को राग द्वेष परिणाम होने ही वाले हैं। ये पर निमित्त से औपाधिक भाव होने ही वाले हैं, ये कर्म बंधन होने ही वाले हैं। पर लक्ष्य से होंगे। जैसे आपने लक्ष्य अपने को छोड़कर दूसरे के ऊपर किया, तो राग द्वेष होना ही है और कर्म बंधन होना ही है। कर्म बंधन होना ही है, आप रोक नहीं पाएंगे। जैसे ही लक्ष्य आपने दूसरे के ऊपर किया, तो कर्म बंधन होना ही है। क्योंकि राग द्वेष हुए बगैर नहीं रहेगा। आप जैसे ही अटेंशन बाहर किया, जब आपका अटेंशन उपयोग जो है आप शुद्ध उपयोग आत्मा के ऊपर करेंगे, तभी आपका क्या होगा कि वो शुभ अशुभ भाव नहीं होगा, निर्विकल्प अवस्था में आप चले जाएंगे। तभी कर्म बंधन रुक जाता है, वहां पे संवर होता है, संवर। जब आत्मा का अनुभव होता है ना, तभी उस समय में संवर और निद्रा चालू हो जाती है। उसके लिए तो बहुत, मतलब बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं सोचना कि टाइम लगेगा। देखो कैसा है, आपके पास अभी 70 कोड़ा हाँ कोड़ी मतलब सागर का पूरी कर्म बंधन है। 70 कोड़ा कोड़ी का सागर का कर्म बंधन जो है, वो स्थिति अगर कम होती जाएगी, तो जब जिस दिन जिस समय में वो एक अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाएगी, उसी समय में हो जाएगा आपको अंत आत्मा अनुभव। वो टाइम नहीं लगेगा। अभी आपका जो टाइम लगने वाला कहाँ से है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर से एक कोड़ा कोड़ी सागर तक जो नीचे लाना है उसको, जो स्थिति बन गई है, वो कम कैसे होगा? अभी ये जिनवाणी पढ़ने से और अपने जो ये तत्व को समझने से, निर्णय करना मैं कौन हूं, मैं ज्ञायक हूं। अभी देखो आज हमारी समय सार गाथा चल रही है, छठी गाथा चल रही है। कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है कि मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। अरे मैं बदला ही नहीं। इतने अनंत अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा हूं, मैं बदला ही नहीं, मैं वैसे का वैसा ही हूँ। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं। मेरी अवस्था बदली नहीं, मैं अवस्था बदल रही है, मगर मैं अवस्था रूप नहीं हूं। होता है पर्याय एक समय के लिए, एक समय मात्र मैं नहीं हूं। मैं तो जो कभी नहीं बदला आज दिन तक, वो मैं हूं। मैं ज्ञायक हूं। तो वो ज्ञायक आत्मा को समझना है हमको, उसके ऊपर दृष्टि करनी है, उसके ऊपर मैं पना करना है। देखो आपको है ना, प्राइड फीलिंग आना चाहिए, अरे ये मैं, ये ज्ञायक मैं हूं। ऐसा मैं पना आना है। अभी मैं पना किसके ऊपर आ रहा है? दूसरे के ऊपर आ रहा है। मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास गाड़ी वाला हूँ, मैं बंगलो वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसमें मैं पना आ रहा है हमारे को। आप देखो मैं पना कहाँ पे आ रहा है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा कितना हाइट है, अच्छा है, मेरे परिवार कितना अच्छा है, मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है, देखो मेरा ये पोस्ट पे हूँ मैं। यही अच्छा लगता है ना हमको। मैं पना किधर है अभी हमारा? हमारे अभी हम अपने बारे में अपना बायोडाटा बनाते तो क्या बनाते हैं कि मेरी हाइट कितनी, मेरे वेट कितना, मेरा फेयरनेस कितना है, मेरा ये क्या है, वजन कितना है, और मेरा बैकग्राउंड क्या है, वही तो है। तो अभी मेरे को मेरा, वही। मेरा मैं पना कैसे आएगा? अभी मैं कौन हूँ वही मालूम नहीं है। तो मैं पना कैसे आएगा? वो ज्ञायक भाव के ऊपर दृष्टि कैसे जाएगी आपकी? उसकी महिमा ही नहीं आ रही है। उसको तो हमको याद ही नहीं है कि वो है करके। अरे भगवान विराजमान है भीतर में, उसको हम भूल ही गए। तो इतना निग्लेक्ट किया, उसको देखने को तैयार नहीं है वहां पे कि साक्षात भगवान विराजमान है, तीन लोक का नाथ विराजमान है। उसको देखना ही नहीं चाहते। अटेंशन पूरा हमारा बाहर जा रहा है। उनको तो अभी समझो आपके घर में कोई प्राइम मिनिस्टर आया और आप उसको देखेंगे नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? प्राइम मिनिस्टर आपके घर में आया और आप उसको देखेंगे भी नहीं, दूसरे के ऊपर लक्ष्य करेंगे, तो क्या होगा? इंसल्ट होगा कि नहीं होगा उनका? अभी ये भगवान आत्मा इधर विराजमान है, तीन लोक का नाथ इधर विराजमान है, आप कभी उसके ऊपर लक्ष्य नहीं करेंगे, तो इंसल्ट हो रहा है ना उसका। तो उसका फल मिल रहा है हमको, चार गति में घूम रहे। हम सिर्फ बाहर घूम रहे, बाहर बाहर बाहर। इसलिए हमको बोला समय सार में स्पर समय, स्पर समय में है हम अभी। स्व समय क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मेरा स्व समय है। मगर अभी मैं क्या, उद्गल प्रदेशों में स्थित हूँ। शरीर को मैं मान लिया, घर को मेरा मान लिया, सब उद्गल प्रदेशों में स्थित हूं मैं। इसलिए हमको पर समय बोला है। हमको स्व समय में अपने स्वभाव में रहना है, अपने ज्ञायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करनी है, ज्ञायक स्वभाव में लीन होना है। उस अतीन्द्रिय आनंद का हमको सुख भोगना है। हम नहीं भोग रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सुख के त्यागी हो गए, हम उसका त्याग कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? दुख को भोग रहे हैं संसार में, सुख मानकर। ठीक है। और कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, नहीं तो अभी सेशन एंड कर लेंगे। अच्छा प्रश्न है आज सबका, बहुत अच्छा लगा मुझे। और
किसी का है तो कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आज। सुख क्या है वो हमको मालूम नहीं है, सुख कहाँ से मिलेगा मालूम नहीं है, दुख को सुख मान रहे हैं, तो हमको कौन बचाएगा बोलो, दुख से कौन बचाएगा? दुख को सुख मान रहे हैं हम। सुख क्या है वही मालूम नहीं है। आकुलता 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 जो हो रही है वो दुख है, उसको सुख मान रहे हैं हम। आकुलता को सुख मान रहे हैं। अभी देखो, शांति से अगर आपको बैठने को बोलेंगे 1 घंटा शांति से बैठ जाओ, बैठेंगे क्या? बोले नहीं होता बैठने को। मुझे आकुलता करना ही है यार, मुझे आकुलता के बिना मेरे को चलेगा ही नहीं। आकुलता कर करके ऐसा हैबिट हो गया है। वो बोलते हैं नहीं सर हमको टाइम पास नहीं होता है, आप कुछ बताओ हमको कुछ करना है, हमको टाइम पास नहीं होता। बोले जिनवाणी पढ़ो, नहीं 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 पढ़ सकते आप। बोले हमको ये छोड़ के सब बताओ, काम वाला कुछ करने का बोलो आप, खाली तो हम बैठ ही नहीं सकते। आकुलता आकुलता करके ऐसी हैबिट हो गई जीव को, उसको कुछ किए बिना शांति नहीं मिलती। और कुछ ये मालूम नहीं पड़ रहा कि भाई जो करने का है मेरा स्वभाव नहीं है, ये दुख है, ये करना 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 बंद करो, अपना शांति का आनंद का भोग करो अपना। मगर आदत नहीं है ना। मैंने इतने लोगों को अभी अभी देखा रिसेंटली, वो बोलते हैं सर आपको आपको एक रास्ता बताओ कि टाइम पास कैसे करना, वो टाइम पास नहीं हो रहा है हमारे को। एक आदमी एक नया बिजनेस खोल दिया अभी, अभी मतलब 65 67 एज है, वो नया बिजनेस खोला। मैं बोला आप क्यों खोला? नहीं, बोलता टाइम पास नहीं होता है। मैं बोला आपकी तो दुकान है ऑलरेडी। वो बोला नहीं, वो मेरा बेटा संभालता है, और मेरे को टाइम पास नहीं होता करके मैंने एक बड़ा सुपरमार्केट खोल लिया। बोला क्या है? बोला, मैं पूछा क्या कारण है? वो बोला टाइम पास नहीं होता है। और मैं बोला आप जिनवाणी पढ़ो या प्रवचन सुनो या बुक्स वगैरह जिनवाणी पढ़ो तो बहुत अच्छा होगा आपको। वो बोलते वो हमको नहीं होता है। वो बोलते हम नहीं पढ़ सकते इतना, वो बोलते ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा 1 आधा घंटा पढ़ सकते, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। बोला देखो कैसे मतलब मान्यता है जीव की, अभी भी वो अमाली कर रहा है बोलो। तो आदत पड़ गया है, ये आदत से निकलना इजी नहीं है मतलब। सबका यही प्रॉब्लम है, मैंने बहुत लोगों का देखा, बोले टाइम पास नहीं होता है हमारा पूरा दिन, बोले हम नहीं कर सकते। अभी आज हमारी ऐसी हालत है, मेरे को तो 1 सेकंड का टाइम नहीं मिल रहा है, 1 सेकंड का टाइम नहीं मिल रहा है, 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है। इतने खजाना भरा हुआ है जिनवाणी में। ठीक है, अभी जीव की वैसी उसका समझ है, तो समझ ही ठीक करना है, और कोई मार्ग नहीं है इसमें। तो दुख क्या है सुख क्या है समझ लीजिए। ये तो इतना अच्छा ये चल रहा है अभी विषय हमारा मोक्ष मार्ग का स्वरूप। इसमें दुख के बारे में सुख के बारे में ये बराबर से समझाया है। इसको हम समझेंगे, फिर मंडे कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा ये रहेगा 6 डाला का स्वाध्याय रहेगा, कल और परसों। ठीक है जी, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना शतवार। शतवार है, वंदना वंदना शतवार है, शतवार। वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, हाँ? जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब। 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 जय जिनेन्द्र साहब।